अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाज़रीन, आज जिस मुल्क की हम आपको बात बताने वाले हैं, इस मुल्क में सर्दी इतनी ख़तरनाक होती है कि लोगों को मजबूरन ये मुल्क छोड़ना पड़ता है। इस मुल्क की सर्दी के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती भी मशहूर है। जी नाज़रीन, इस मुल्क को यूरोप का सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है और साइंस की फील्ड में भी ये मुल्क बहुत आगे है और कई नामी गिरामी साइंटिस्ट भी इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। उनके नाम क्या हैं ये आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेंगे। ये मुल्क अपने चर्च के लिए भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जो है। वैम्पायर नाम तो आपने सुना ही होगा या फिर किसी मूवी में तो लाजमी देखा होगा। आपको बता दूं कि ये नाम भी सबसे पहले इसी मुल्क में शुरू हुआ था और इस नाम के पीछे की क्या कहानी है ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और नाज़रीन, इस मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। वो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आप किसी गैर मुल्क से आए हैं। वैसे नाज़रीन, आपको बता दें कि आज हम सर्बिया की बात करेंगे और आपको इस वीडियो में सर्बिया की सर्दी के बारे में बताएंगे कि कितनी ख़तरनाक सर्दी पड़ती है इस मुल्क में, और वैम्पायर की हिस्ट्री जो इस मुल्क से शुरू हुई इस बारे में भी बताएंगे। आप बस इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देंगे सर्बिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है और इस मुल्क की कुल आबादी है 70 लाख के आसपास। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों की फहरिस्त में सर्बिया का नाम 99 नंबर पर आता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की है। और सर्बिया यूरोप कॉन्टिनेंट में वाक़ई एक मुल्क है जिसका बॉर्डर हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और अल्बानिया से टच करते हैं। और दोस्तों, सर्बिया का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है बेलग्रेड, जो कि सर्बिया का सबसे बड़ा शहर भी है। वैसे दोस्तों, ये शहर सर्बिया की शान को मज़ीद बढ़ाता है क्योंकि बेलग्रेड का शुमार यूरोप के सबसे पुराने शहरों में भी किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये सर्बिया का कैपिटल सिटी बेलग्रेड तकरीबन 7000 सालों से भी कई ज़्यादा पुराना है और इस शहर के लोग और इसकी रिवायतें ही इस शहर को सर्बिया के और शहरों से अलग बनाती हैं। दोस्तों, सर्बिया के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान होने पर मजबूर कर देंगी, जैसे बेलग्रेड शहर का नाम अब तक 15 बार तब्दील किया जा चुका है। तारीखदानों की माने तो इस शहर के बहुत से नाम थे और इस मुल्क का 58% हिस्सा हरियाली ने लिया हुआ है और वहीं 31% पर जंगलों का राज है। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्बिया के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। जब इन लोगों से आपकी पहली मुलाकात होगी तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये आपकी इनसे पहली मुलाकात है। इनका नेचर इतना अच्छा होता है कि ये हर किसी अनजाने बंदे से भी ऐसे मिलते हैं जैसे ये उसे पहले से ही जानते हों और ये काफ़ी खुश मिजाज लोग भी माने जाते हैं। हर एक छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और जब कोई खुशी होती है इनके घर में तो ये सिर्फ अपने तक ही नहीं रखते बल्कि अपने पड़ोसियों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसीलिए तो सर्बिया रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। जहाँ लोग इतने अच्छे हों वहाँ टेंशन भी बहुत कम होती है। दोस्तों, अगर आप ट्रैवलर हैं और आपको कोई ऐसा मुल्क विजिट करना है जहाँ आपको घर जैसा माहौल फराहम किया जाए तो कसम से दोस्तों, सर्बिया आपके लिए बेहतरीन जगह है जहाँ का आप विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी खतरे की घंटी बजती हुई महसूस नहीं होगी। सब कुछ बहुत अच्छा है इस मुल्क में। दोस्तों, सर्बिया मुल्क के लोगों को दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है क्योंकि साइंस में इन लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। यहाँ के लोगों का दिमाग इतना तेज़ चलता है कि ये आपके सामने खड़े होकर ऐसा कुछ कर देंगे जैसे देख कर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये इसने कैसे किया। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने कभी निकोला टेस्ला के बारे में कुछ सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि निकोला टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक हैं और इनका ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा रहा था तो इनसे किसी ने सवाल पूछा कि दुनिया के सबसे चालाक आदमी की क्या निशानी है, आप बताएं। तो इन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता, जाके निकोला टेस्ला से पूछो। और सिर्फ यहाँ के साइंसदान ही नहीं बल्कि यहाँ के बच्चे भी आपको अनोखी चीज़ें बनाते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, सर्बिया में आपको एक गाँव देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोस्टूसा।
ये सर्बिया का सबसे कदीम गांव है और ये कदीम ज़माने की बनी इमारतों की वजह से मशहूर है। जी फ्रेंड्स, टूरिस्ट सर्बिया का जब विजिट करते हैं तो इस गांव को लाजमी देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ कई सौ सालों पुराने घर बने हैं जिनमें लोग आज भी मुकीम हैं। और इस गांव को लेकर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये पूरा गांव पत्थरों से डिज़ाइन किया गया था उस दौर में, और आज भी ये ऐसा ही है। और इस घर की छतें भी पत्थरों से बनी हैं। और इस गांव को देखने के लिए लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, क्योंकि ये गांव वर्ल्ड फेमस जो है। दोस्तों, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जब कभी आपका सर्बिया जाना हो तो आप एक बार इस गांव का विजिट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आपने वैम्पायर के बारे में कहानियां तो सुनी होंगी या फिर मूवीज़ तो लाजमी देखी होगी, लेकिन क्या आपको इसकी हकीकत पता है कि वैम्पायर की शुरुआत किस मुल्क से हुई और कैसे हुई? चलिए हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के साथ साथ कई मुल्कों में वैम्पायर की एग्जिस्टिंग को माना जाता है, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वो सर्बिया ही है जहाँ वैम्पायर नामी लफ्ज़ सबसे पहले बोला गया था। आपको बता दूं कि ये नाम एक इंसान से ही जुड़ा है जिसका नाम था सेवा सेवानोविक। सेवा सेवानोविक के बारे में कहा जाता था कि वो रुजेकीका के गांव में रहते थे, एक पुरानी वाटर मिल में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने साथी मिलर्स को जान से मारकर उसका खून पिया था जब वो उसकी दाने की चक्की पर उससे मिलने आया था, और इस वजह से इसको सर्बिया का वैम्पायर कहा जाने लगा। लेकिन इस बारे में तारीखदानों की अलग अलग राय है, और सेवा सेवानोविक आज भी सर्बिया के लोगों में वैम्पायर के नाम से मशहूर है। इस वाक़ये के बाद ही इस कैरेक्टर को लेकर मूवीज़ और सीरीज़ बना दी गई काफ़ी तादाद में। दोस्तों, सर्बिया अपने चर्च के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे चर्च हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बेलग्रेड का सेंट सावा चर्च की बात ही अलग है। और आपको बता दूं कि सेंट सावा चर्च में पूरे यूरोप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इबादत की जाती है, और इस चर्च को सर्बिया की शान भी माना जाता है। और इसकी शुरुआत 1935 में हुई थी। तकरीबन 100 सालों से ही ये चर्च मुल्क की सबसे होली प्लेसेस में से एक है। और आपको बता दें कि इस चर्च का शुमार दुनिया के 10 सबसे बड़े चर्चों में भी किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।